Hello students, so our new chapter is the way the world looks. So this is the chapter in which we will study that the different views, the different sides of a same thing. कैसे? By different persons. कैसे कि एक ही चीज़ को अलग अलग जने अलग अलग एंगल से देखते हैं तो उनके व्यू, उनके विचार, उनके जो उसके बारे में बातें होती, कहना होता है, वो सब अलग अलग हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई चीज़ बीच में रख दें, अपनी क्लास में बैठे और अपने कोई चीज़ को बीच में रख दिया, कोई बॉक्स रख दिया, कोई फ्रेम रख दी या कोई चेयर रख दी, किसी भी चीज़ को अगर हमने बीच में रख दिया तो आप सारे अपनी अपनी सीट्स पर बैठे हो, तो हर एक बच्चे को अगर बोला जाए कि उसकी पिक्चर बनाओ तो बच्चा अपनी सीट से बैठ के जो उसको देखेगा उसको वही चीज़ तो बनाएगा। जो बच्चा उसके बिल्कुल सामने बैठा वो उसका फ्रंट सामने वाली चीज़ बना देगा, जो उसके साइड पे बैठा उसको साइड से जो दिखेगा वो बनाएगा। सिमिलरली जो बैक साइड पर है वो उसकी बैक बनाएगा, जो लेफ़्ट हैंड साइड वाला है वो लेफ़्ट हैंड साइड वाला बनाएगा। ठीक है, ये हम कहाँ ऑब्ज़र्व करते हैं बेटा? जैसे हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं, गाड़ी हमारे को सामने से आती हुई दिखती है तो हम बोलते हैं हाँ गाड़ी सामने से आ रही है, साइड से गुजर जाती है तो बोलते हैं हमारे साथ से गुजरी। तो हमारे को क्या हो जाता है, डिफरेंट व्यूज़ ऑफ अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, एक ही चीज़ को अलग अलग जने अलग अलग एंगल से देखेंगे तो उसकी जो पिक्चर होगी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि उसको देखा हमने किधर से, अलग जगह से, अलग एंगल से, अलग नज़रिए से। वही हम इसको यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। हम स्टार्ट करते हैं। गप्पूज़ एयर जर्नी। गप्पू वॉज अ ब्रेव लिटिल माउस। वन डे ही सॉ चिल्ड्रन प्लेइंग विद ह्यूज गैस बैलून। द बैलून वॉन्ट अप एंड टच द रूफ। तो गप्पू जो ये नाम है ये किसका है? एक ब्रेव लिटिल माउस का है, छोटे से चूहे का है। और एक दिन क्या हुआ, जब बच्चे खेल रहे थे तो वो किसके साथ खेल रहे थे? गैस बैलून के साथ खेल रहे थे। और बैलून जो है अचानक से क्या हुआ, एक रूफ को टच कर गया। गप्पू वॉज थ्रिल्ड। ही गॉट एन आइडिया। गप्पू बड़ा खुश हुआ, उसको एक आइडिया आया। नेक्स्ट डे व्हेन द चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल, गप्पू क्लाइंब्ड अप द स्ट्रिंग ऑफ द बैलून। ही कुड सी ब्लेड्स ऑफ द फैन फ्रॉम अबव। ठीक है, सो उसको इसको देख के क्या हुआ, मज़ा आया और उसको एक लगा कि चलो मैं इसमें कोई नई चीज़ सीखूंगा। और उसने उसके लिए क्या किया कि जब अगले दिन घर के बच्चे जब चले गए तो वो क्या किया, उस बैलून की स्ट्रिंग का मतलब उसके धागे से चढ़ा और ऊपर चढ़ गया। और ऊपर से उसने क्या देखा, फ़ैन को देखा। हम सब फ़ैन को नीचे से देखते हैं तो हमें उसका गोला दिखता है और उसके 3 ब्लेड्स दिखते हैं। उसने उस चीज़ को ऊपर से देखा और ऊपर से उसको फ़ैन कैसे दिख रहा है, देखो बेटा ऐसा दिख रहा है उसको ऊपर से फ़ैन, क्योंकि ऊपर से उसको ऊपर वाला ये गोल कवर दिखेगा, ऊपर से ब्लेड्स कैसे लगते हैं वो सब दिखेगा, ऊपर ब्लेड के ऊपर कचरा भी दिख रहा है, सब उसको ये सब विजिबल कहाँ से है, ऊपर से देख रहा है। दैट इज़ द टॉप व्यू ऑफ द फैन। ठीक है, तो आगे वो क्या पढ़ता है, ओह देयर इज सो मच डर्ट ऑन दीज ब्लेड्स फ्रॉम बिलो दे लुक सो क्लीन। तो बच्चा क्या बोलता है, ये माउस क्या बोलता है कि देखो देखो कितना कचरा इन ब्लेड्स के ऊपर, ऊपर से देखने में नीचे से तो बड़े साफ दिखते हैं। क्यों, हम नीचे से तो ब्लेड्स को साफ कर देते हैं लेकिन ऊपर से उसको साफ नहीं करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन बोला गया, ड्रॉ हाउ द फैन लुक्स फ्रॉम बिलो। अब अगर हम बिलो से देखें बेटा फ़ैन तो हमें कैसे नज़र आता है, देखो कुछ इस तरह से होता है। ये हमें गोल उसका दिखता है और उसके हमें 3 पंख जो उसके ब्लेड्स होते हैं वो विजिबल होते हैं नीचे से। ठीक है, तो हम कुछ इस तरह से उसको ड्रॉ कर सकते हैं कि ऐसा हमें फ़ैन कहाँ से दिखेगा, फ्रॉम बिलो। तो ये जो था आपका, ये था आपका टॉप व्यू जो माउस ने देखा, और ये हमने बनाया अपना बॉटम व्यू या बिलो व्यू जो हमने नीचे से देखा। ठीक है, अब हम इसको आगे पढ़ेंगे बेटे। Gappu looked down. He looked see the bed, the chair, the table with the books on it, and other table with the bottle jugs. तो जब वो ऊपर से नीचे देख रहा था तो उसने क्या देखा, कमरे में उसको क्या क्या दिख रहा है, ये सब चीज़ें जो ऊपर से दिख रही हैं उसको क्या दिख रहा है। देखो बेटा, आपको अगर ऊपर से हम देखें तो हमारे को कमरा कैसे दिखेगा, चेयर्स के ऊपर सीट दिख रही है हमें, ये बेडशीट का कवर दिख रहा है, टेबल दिख रहा है, ऊपर अलग अलग चीज़ें उसको सब ऊपर से विजिबल थी। ठीक है, अब वो पूछ रहा है लुक फॉर दीज थिंग्स इन द फोटो की। अब ये जो गप्पू ने, जो माउस ने ऊपर से देखा क्या, जग फ्रूट बॉटल, कोई एक और टेबल, बुक्स, ये सब चीज़ें जो हैं जो गप्पू ने ऊपर से देखी, आपको बोला जा रहा है कि आप इनको यहाँ पे ढूंढो या पहचानो कि कहाँ पे पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से देख के क्या बोल सकते हैं कि भाई ये चेयर है, ये टेबल है, टेबल के ऊपर यहाँ फ्रूट्स पड़े हैं, यहाँ कुछ जग पड़ा है, या यहाँ पे कुछ बुक्स पेपर पड़ा है, ये पिलो पड़ा है। ये सब चीज़ें हमने ऑब्ज़र्व की, कहाँ, नीचे बैठ के। ये सब चीज़ें हम ऊपर से देख पा रहे हैं। ठीक है, साइड से बैठ के देखेंगे तो हम क्या क्या चीज़ देख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा,
कैन यू थिंक वाई गप्पू कुड सी द चीज़ ऑन द जग बट चिंकी कुड नॉट। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, दैट स्टूपिड चिंकी इज लुकिंग फॉर चीज़ कांट इवन सी इट इज़ केप्ट ऑन टॉप ऑफ द जग। तो ये जो माउस है ऊपर लटका हुआ है वो बोल रहा है कि जो चिंकी है, ठीक है, वो चीज़ को ढूंढ रही है, चीज़ मतलब पनीर को ढूंढ रही है जो कहाँ पड़ा हुआ है, जग के ऊपर। अब हमें जग कहाँ दिख रहा है, ये जग दिख रहा है, इसके ऊपर पनीर पड़ा हुआ है और उसको दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? बिकॉज बेटा जग के ऊपर वो चीज़ पड़ा है, तो चिंकी उसको साइड से देखने की कोशिश कर रही है, ठीक है। जब वो उसको साइड से देखेगी तो वो उसको नहीं दिख रहा है, बट माउस को, गप्पू को दिख रहा है, बिकॉज वो उसको ऊपर से देख पा रहा है, ऊपर से उसको सब कुछ चीज़ें ईजिली विजिबल हैं, ठीक है। अभी अभी आप जहाँ पे भी बैठे हो, मान लो कि आपको कुछ गिलास में, प्लेट में मम्मा कुछ लेकर आए, ठीक है। तो मम्मा अगर प्लेट में कुछ लेकर आए या कोई सामने टेबल पे आपकी कोई प्लेट पड़ी है, उस पर कुछ पड़ा है, तो आपको इतना तो दिख जाएगा कि प्लेट है। उसके अंदर क्या है, उस बाउल में क्या है, वो आपको नहीं दिखेगा, बिकॉज उसको देखने के लिए आप खड़े होंगे, फिर ऊपर से उसको देखोगे तो आपको दिखेगा। वही चीज़ यहाँ पे हुई कि चिंकी ने जब देखने की कोशिश की तो वो साइड से देख रही थी, लेकिन गप्पू ने उसको कहाँ से देखा, ऊपर से। तो क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि कैन यू थिंक वाई गप्पू कुड सी द चीज़, कि चीज़ जो है गप्पू को दिखा और चिंकी को नहीं दिखा, क्यों? बिकॉज यहाँ पे आप इसका आंसर लिख सकते हैं बेटा, बिकॉज गप्पू वॉज सीइंग इट फ्रॉम द टॉप, ठीक है। बिकॉज ये गप्पू जो है, गप्पू वॉज सीइंग इट फ्रॉम द टॉप, और चिंकी जो है उसको साइड से देख रही थी, इस वजह से वो उसको नहीं देख पाई, ठीक है। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हेन आई रैन अराउंड इन माई हाउस इट लुक्ड सो बिग बट फ्रॉम हेयर इट लुक सो स्मॉल, हाउ इज़ दैट। अब ये गप्पू बोल रहा है कि जब मैं घर में चक्कर मारता हूँ, भागता हूँ इधर से उधर, तो मुझे ये जो घर है ये बड़ा छोटा सा दिखता है, लेकिन अब जब मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो घर तो बड़ा जब मैं ऊपर पूरे घर में भागता हूँ तो घर मुझे बहुत बड़ा लगता है कि इधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, इसके नीचे उसके नीचे चूहा है ना, इधर उधर जाएगा तो उसको लगता है इतना बड़ा घर है ये। लेकिन जब वो ऊपर से देख रहा है तो उसको वो पूरा का पूरा कमरा, देखो बेटा, उसको यहाँ पे एक बार में उसको सब चीज़ें एक साथ दिख रही हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, टेबल के नीचे क्या है, ऊपर क्या है, चप्पल कहाँ पड़ी है, चीज़ कहाँ है, ये सब उसको दिख रहा है। तो ये दिख रहा है कि ये तो बड़ा छोटा सा है, जो मेरे को नीचे तो बड़ा बहुत बड़ा लगता है कि कोई चीज़ मुझे नहीं मिलती है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि वाई डज़ इट हैपन, बिकॉज बेटा जब हम किसी चीज़ को ऊपर से देख रहे हैं तो ऊपर से हमें वो चीज़ सारी विजिबल होती है, लेकिन जब वो चीज़ सामने आती है, जो पास हो जाएगी, तो वो वाइडर हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, ठीक है। तो हमारे को जो है वो चीज़ कम दिख रही है। सामने से हम देखते हैं तो हमारे आंखों के सामने जितना सा एरिया है सिर्फ वो विजिबल होगा, बाकी जो है उसके पीछे, उसके चेयर के पीछे वाली चीज़ें वो हमें विजिबल नहीं होती, इसलिए वो हमें और ज़्यादा लगता है कि पता नहीं कितना बड़ी जगह है जो हमें दिख ही नहीं रही है। नेक्स्ट है, जस्ट देन अ स्ट्रॉन्ग विंड पुश द बैलून आउट ऑफ द रूम, और तभी हवा चली और वो बैलून जो है कमरे से बाहर चले गए। द बैलून फ्लू अप एंड गप्पू स्टार्टेड गोइंग अप इन द स्काई, एज ही लुक डाउन ही कुड सी हिज हाउस। तो हवा के उससे वो ब्लो से आगे आगे जाता जा रहा था, और जब उसने नीचे देखा तो वो अपने घर को देख पा रहा था। As he went higher, he could see things around his house, the park, the Gurudwara, the railway line, sweet shop, Suhasini's house with a big water tank on its रूफ, ठीक है। तो जब वो बैलून में जा रहा था, आप ये सोचो कि आप एयर बैलून की सैर कर रहे हो, पैराशूट की सैर कर रहे हो, या एरोप्लेन से जा रहे हो, तो ऊपर से अगर आप उड़ते हुए जाओगे तो आपको तो सब चीज़ें दिखेंगी ना, ऊपर से तो आपको सब चीज़ें दिखेंगी कि मेरा घर कौन सा है, मेरे नेबर का घर कौन सा है, बीच में पार्क कहाँ से आता है। ये वही चीज़ ये माउस जो है, गप्पू जो है, आपको बता रहा है कि जब वो वहाँ से गुजर रहा था तो उसको वो सारी चीज़ें दिख रही थी, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, who is this on the railway track? Is it that fat cat Monty? Ha ha, from here it looks like a big white mouse. This must be Gurudwara where Amarjit goes every day. तो जब वो वहाँ से देख रहा था, ये वो प्लेस है जहाँ से वो देख रहा है, तो जब वो यहाँ से गया तो ये उसने क्या बोला, सुहासिनी के घर के पास उसने बोला, ये किसका घर है, सुहासिनी का घर है, क्योंकि उसके ऊपर बोला वाटर टैंक है। कहाँ बोला उसने, यहाँ पे बोला उसने, देखो, सुहासिनीज हाउस विद अ बिग वाटर टैंक। तो ये जो वाटर टैंक वाले घर दिख रहा है ये सुहासिनी का घर है। यहाँ पे उसको ये गुरुद्वारा दिखा, स्वीट शॉप दिखी, पार्क दिखा, किसी और का घर दिखा है, गाड़ियाँ चलती दिख रही हैं, रेलवे ट्रैक दिख रहा है, और
वहाँ पे अलग अलग पार्क्स और डिफरेंट चीज़ें उसको दिख रही हैं। कहाँ से? जब वो वहाँ से बैलून से आगे पीछे जा रहा है। आई डिड नॉट नो देयर इज़ अ स्वीट शॉप हेयर, यम्मी। तो वो डैड क्या बोलता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि इधर जो है हमारे लोकेलिटी में, हमारे एरिया में स्वीट शॉप भी है। ठीक है, इसी बीच उसने ये भी बात बताई बेटा यहाँ पे कि जो रेलवे ट्रैक है वहाँ पे उसको क्या दिख रहा है, ये कैट है यहाँ पे रेलवे ट्रैक पे। जो कैट तो बड़ी होती है, चूहे के कंपैरिजन में तो कैट बड़ी होगी, लेकिन वो क्योंकि ऊपर से देख रहा है तो उसको कैट छोटी सी दिख रही है। तो वो कह रहा है ये कैट तो ऐसे तो बहुत मोटी है, लेकिन अभी यहाँ पे मुझे कैसे दिख रहा है, जैसे कि कोई बिग माउस है, कोई चूहा ही है जो ट्रैक पे बैठा हुआ है। Yes, beta. So next is imagine how your classroom looks from above. Try to draw it and mark the benches, blackboard, doors, विंडोज़ एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो है ये आपकी इमेजिनेशन है बेटा कि अगर हम इमेजिन करें तो हमें ऊपर से क्लासरूम कैसा दिखेगा। बेटा अगर आप इमेजिन करो तो एक क्लासरूम जो होता है यूँ करके अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि यहाँ से दरवाज़ा होगा, दरवाज़ा दिखेगा नहीं पर हमारे को उसकी एंट्रेंस दिखेगी। ये बोर्ड है, ये टीचर का टेबल है, यहाँ पे बच्चों के टेबल हैं ऐसे लाइन में, इधर दूसरी सेंटर रो है, इधर थर्ड रो है। ठीक है, अगर बैठे हुए बच्चे भी तो आपको उनके सिर्फ हेड दिखेंगे, और अगर वो रो खाली है, बच्चे नहीं बैठे हैं, आप नहीं बैठे हो क्लास में, तो वो बेंचेस हमें ऊपर से ऐसे उनके रेक्टेंगल्स वाले चीज़ें दिखेंगी। कहाँ से? फ्रॉम द टॉप बोला, फ्रॉम द अबव बोला, मतलब फ्रॉम द टॉप हमसे बोला, तो क्लासरूम हमें कुछ ऐसा नज़र आएगा। The balloon went up and up. Gappu kept wondering how big the world is. Now he could see lots of houses, streets, roads and buses. तो जैसे जैसे बैलून ऊपर जाता जा रहा था, गप्पू जो है अलग अलग चीज़ें वहाँ पे देख पा रहा था कि दुनिया में कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं जो वो अपने घर पे तो देख ही नहीं पाता। यहाँ से उसको हर चीज़ दिख रही थी। ठीक है, वाओ दिस इज़ द ट्रेन लुकिंग लाइक अ लॉन्ग बॉक्स फ्रॉम हेयर। तो जो ट्रेन को वो जब देख रहा है यहाँ से, जब ऊपर से ट्रेन को देख रहा है तो उसको ट्रेन कैसे दिखेगी बेटा? ऊपर से ट्रेन के डब्बे थोड़ी ना दिखेंगे, तो उनको ऊपर से ट्रेन कैसे दिखेगी? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ये ऊपर से दिखेगा, क्योंकि ट्रेन की सिर्फ छत नज़र आ रही है, तो उसको बोल रहा कितना बड़ा से लग रहा है कि बॉक्स है जो चल रही है। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज़ these cars and buses look so small from here, just like toys, and the people look like ants। ठीक है, तो जब हम हाइट से किसी चीज़ को देख रहे हैं, डिस्टेंस हमारा जब बढ़ जाता है बेटा, तो वो चीज़ें हमें छोटी नज़र आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप खड़े हो जाओ, ठीक है, आप कहीं पे अपने घर की छत पे खड़े हो जाओ, तो आपके जो सामने वाला घर होगा वो तो आपको ठीक है, आपको बोले वो दूर वाला कोई घर देखो, तो वो आपको बिल्कुल कैसे दिखेगा? बिल्कुल एक बिंदु की तरह, एक छोटा सा नज़र आएगा। इसी तरह से अगर आप फील्ड्स में, खेतों में खड़े हो जाओ, तो जो सामने वाला खेत है उसमें तो आपको सारे प्लांट्स नज़र आते हैं, कौन कौन से हैं। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को कहीं दूर खेतों में देखना, तो आपको ग्रीनरी तो नज़र आएगी दूर तक, लेकिन आप उस पेड़ के आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि या वो बड़ा पेड़ है, छोटा पौधा है, या क्या चीज़ है। ठीक है, तो जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ता है, जितनी दूर की हम नज़र अपनी बढ़ाते हैं, उतना ही हमारा जो एरिया है वो कम होता जाता है, मतलब नैरो होता जाता है, वो हमें छोटी सी चीज़ें नज़र आती हैं। वही चीज़ इस गप्पू के साथ हो रही थी कि जब वो उसको ऊपर से देख रहा था तो उसको हर चीज़ छोटी छोटी नज़र आ रही थी। ठीक है, उसने बोला ट्रेन जो गाड़ियाँ हैं वो कैसे लग रही हैं? जैसे टॉय कार हैं, जैसे खिलौने की कारें हैं, वैसे छोटी छोटी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, और जो लोग हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे चींटियाँ हैं। बेटा ये अगर आपने ऑब्ज़र्व किया कभी, जब टीवी पे आप देखो, जब हमारे को एरोप्लेन से कोई व्यू दिखाया जाता है, अब हम अपने कठुआ को, लखनपुर को देखने की कोशिश करें फ्रॉम द एरोप्लेन, तो हमारे को क्या दिखेंगे? सिर्फ ऊपर घरों की छतें तो दिखेंगी, छोटे छोटे बिंदु की तरह नज़र आएगा पूरा का पूरा एरिया। कोई भी घर प्रॉपर बड़ा सा नज़र नहीं आता। उसको देखने के लिए हम फिर क्या करते हैं कि हमें दिख नहीं रहा, हर चीज़ हमें छोटी नज़र आती। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस, कितनी दूरी से हम देख रहे हैं। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वो डिस्टेंस कन्वर्ज होता जाता है, वो हमें छोटी नज़र आने लगती हैं चीज़ें। क्यों? हमारी जो दूरदर्शिता है, लॉन्ग साइटेडनेस है, ये सारी चीज़ें आप अपनी बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे कि क्यों हमारे को छोटा नज़र आ रहा है, क्यों पास वाली चीज़ बड़ी नज़र आ रही है। ठीक है, पर इसमें अभी तक जो हमें याद रखना है, जो समझना है, वो क्या है कि जैसे हम जितनी दूर की चीज़ देखेंगे, जितनी दूर से चीज़ देखेंगे, तो वो हमें दिखेगी तो ज़रूर, पर वो हमें ऐसे छोटी नज़र आएगी। ऐसा लगेगा बंदी छोटा सा बिंदु है, छोटे सा बॉक्स है। और इतनी बड़ी ट्रेन भी उसको क्या लग रहा था? एक बॉक्स लग रही थी।
Suddenly there was a loud sound. Phut! The balloon burst and started falling down, and everything started looking bigger and bigger. Dhup! Gappu fell on the railway track. He ran to save himself from the cruel Monty, uh, uh, who ran after Gappu and the other rat on the railway track. और उसी टाइम जब ये सब चीज़ें देख रहा था, इमेजिन कर रहा था कि अच्छा मैं तो घर पे रहता तो मुझे सब बड़े बड़े दिखता था, अब यहाँ पे तो ऊपर से सब चीज़ें छोटी दिख रही है, तभी क्या होता है उसको फट की आवाज़ आती है, मतलब उसका बैलून फट जाता है और धड़ाम से वो नीचे गिरने लगता है। जैसे जैसे वो नीचे को आता है वैसे वैसे जैसे उन चीज़ों के पास आने लगता है तो वो चीज़ें उसको बड़ी नज़र आने लगती हैं। ट्रेन बड़ी हो जाती है, अब वो बड़ी थोड़ी ना हो जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि जैसे उसका डिस्टेंस, जैसे उनको पास से देखता है तो वो चीज़ें उसको बड़ी दिखती हैं, जो जैसी साइज़ की हैं वो वैसे दिखती है, वैसे उसको ट्रेन दिखता है। और जैसे वो गिरता है रेलवे ट्रैक पे तो जिस मोंटी का वो बिल्ली को जो वो बोला था कि चूहे जैसे लग रही थी, वही बिल्ली उसको खाने के लिए दौड़ती है और वो भागता है अपनी लाइफ को बचाने के लिए। When Gappu saw the railway track from the above, it looked like this. ठीक है, जब उसने ऊपर से देखा था तो रेलवे ट्रैक उसको कैसा नज़र आया था, ऐसा। ठीक है, किस तरह से, बस हमारे को ये लाइनें दिख रही है, बस ऊपर से वो उस तरह से नज़र आया था, कुछ इस तरह से नज़र आया था कि हमें क्या ऊपर से क्या दिख रहा है। ये देखो बेटा, ये जो जगह है रेलवे ट्रैक की, ये क्या होता है, एक तरीके से बाउंड्री जैसी होती है, पर ये अभी क्या लग रहा है, एक लाइन लग रही है। बीच में फट्टे फट्टे भी लोहे के ऊंचे ऊंचे होते हैं, अगर आपने कभी रेलवे ट्रैक देखा हो, लेकिन अभी क्या लग रहा है, फिर से रेक्टेंगल से बॉक्स लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बॉक्स बनाई है, डिब्बी जैसी बना रखी है। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं। और अब ये जब नीचे गिर गया, बट व्हेन ही फेल ऑन द ट्रैक द रेलवे लाइन लुक लाइक दिस। जब ये नीचे गिरा तो क्या दिख रहा है, देखो आपको, उसको ये मार्जिन भी दिख रही है, जो बॉर्डर एरिया वो भी दिख रहा है, जो ये फट्टे हैं बीच के, जो रेक्टेंगल की पतली पतली स्ट्रिप्स दिख रही थी, अब उसको वो पूरे के पूरे वो बड़े और प्रॉपर तरीके से ट्रैक्स के वो दिख रहा है। ठीक है, ओह थिंग्स लुक सो डिफरेंट व्हेन यू लुक एट देम फ्रॉम टॉप एंड फ्रॉम द साइड। तो इसने क्या बोला कि इससे हमने क्या देखा, क्या समझा कि चीज़ें जो हैं अलग नज़र आती हैं जहाँ से हम उनको देखते हैं। अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो वो हमें अलग नज़र आएगी, जब हम उनको साइड से देखेंगे तो वो हमें अलग नज़र आती हैं। नेक्स्ट उसी से जुड़े चीज़ें कर रहे हैं हम बेटा। लुक एट दिस पिक्चर एंड डिस्कस वाई द थिंग्स लुक वाइड एंड। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि आप इन पिक्चर को देखो बेटा। देखो, अगर मैं रेलवे ट्रैक के यहाँ खड़ी हूँ, सामने रेलवे ट्रैक के इस जगह पे खड़ी हूँ, तो रेलवे ट्रैक मुझे कितना चौड़ा नज़र आ रहा है। और जब मैं इस रेलवे ट्रैक को इस पॉइंट पे, दूर किसी पॉइंट पे देखने की कोशिश कर रही, तो लग रहा है कि रेलवे की दोनों लाइनें जो हैं, ट्रैक की ये जो दोनों लाइनें, ये आपस में जुड़ने ही वाली हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आगे जाके तो लाइन ही जुड़ जाएगी। क्लियर। इसी तरह से इन कैंडल्स को देखो, जब मैं यहाँ पे इसको अपने पास यहाँ खड़े होकर के यहाँ से देख रही हूँ तो ऐसे लग रहा है कि कितनी दूर दूर है, लेकिन जैसे ही ये एक ही लाइन में खड़ी है, लेकिन जब मैं दूर आगे वाली को, इन वाली को देख रही हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो है आपस में जुड़ जाएंगी और आगे तो शायद एक ही कैंडल रखी होगी। ठीक है, अब ये आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों होता है। तो इसका रीज़न क्या है बेटा, कि जब हम किसी चीज़ को पास से देखते हैं तो वो हमें वाइड नज़र आती है, चौड़ी नज़र आती है, और जैसे हम किसी चीज़ को दूर, जो हमारे से दूर होती जाती है, ठीक है, तो वो चीज़ें नैरो होती जाती। नैरो का मतलब वो ऐसा लगता है कि पास आती जा रही है, जब पास आती जा रही है तो वो छोटी नज़र आती हैं, छोटी और दूर नज़र आती हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट क्या रहता है कि जब हम किसी चीज़ को पास से देखते हैं तो वो हमें चौड़ी नज़र आती है, वाइड नज़र आती है जब हम उसको क्लोजली ऑब्ज़र्व करते हैं। और जब हम किसी चीज़ को दूर, अपनी नज़र को दूर बढ़ाएं, कहीं दूर की चीज़ को देखने की कोशिश करें, तो वो हमें ऐसा लगता है कि वो छोटी होती जा रही है, हमसे दूर होती जा रही है, वो मिनिमाइज़ होती जाती है साइज़ में, छोटी से छोटी होती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, यहाँ पे बोला है कि इस व्यू को देखो। ये लड़की कोई एक्सरसाइज करी है, योगा का पोज है, और बाकी नीचे भी योगा के पोज दिए हैं। आपको बोला इसका मैच करना है, इनमें से किससे मैच होता है। तो ये वैसे आपको करना चाहिए कि कौन सा पोज मैच होता है। देखो इसमें इस लड़की कौन से लेग को कहाँ रखी है, तो मेरे ख्याल से ये पोज जो मैच हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, ये वाला। ठीक है, जिसमें देखो अगर आप इस मैट से भी मैच करने की कोशिश करो तो ये मैट यहाँ पे इस तरह से पड़ा है, इसका मैट इस तरह से सामने आ रहा है, उस लड़की का मुंह मैट की तरफ को है, तो इधर भी लड़की का मुंह मैट की तरफ को है, एक टांग ऊपर को है और हाथ पीछे को जुड़े हुए हैं, सभी में टांग उधर को और हाथ जुड़े हुए हैं, लेकिन कहाँ पे उसको मैच आउट करना है वो आप देखो। तो मेरे हिसाब से ये वाली जो पिक्चर है वो मैच कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा,
दीज आर टू डिफरेंट व्यूज़ ऑफ द सेम बाउल। एक ये देखो ना, तीनों कटोरियाँ जैसी रखी हुई हैं, डिफरेंट व्यू। ये क्या है, अगर हम कटोरी को ऊपर से देखेंगे तो ये हो गया उसका टॉप व्यू, ठीक है। और ये है उसका बॉटम व्यू। बॉटम व्यू बोलो, या फिर अगर हम उस बोलें कि अगर हम कटोरियों को उल्टा करके रख देंगे तो कैसा दिखेंगे, दैट इज़ अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन का मतलब होता है उल्टा करके रखना, ठीक है, अपसाइड डाउन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, इन विच फोटो आर द बाउल्स अपसाइड डाउन। भाई कौन सी फोटो में अपसाइड डाउन है, तो आप सिंपल लिखोगे 2 वाली में अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन का मतलब मैंने आपको बताया उल्टा करके रखना होता है, ठीक है। अब है, लुक एट दिस साइड व्यू इन द फोटो टू फाइंड द आंसर, ठीक है। तो अब इसमें जो है आपने इनकी साइड व्यूज़ देख लिए कि साइड से अगर हम देखेंगे तो बेटा हमें कैसे नज़र आ रहे हैं। ये हो गया हमारा साइड व्यू, ठीक है। ये हमने बोला इसका टॉप व्यू था, और ये हमने बोला इसका बॉटम व्यू है, ठीक है। ये हमने, तो अभी हमने क्या है, इन तीनों कटोरियों के, तीनों बाउल्स के हमने 3 व्यूज़ देखे। कौन से, टॉप, बॉटम, और ये वाला हमने इसका देखा साइड व्यू, ठीक है बेटा। सो इससे क्या है कि हम ये हमें क्या बता रहा है कि एक ही चीज़ को देखने का हमारा एंगल डिफरेंट होते ही उसकी शेप, उसकी स्ट्रक्चर, उसका डिज़ाइन बदल जाता है। देखो अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो ये ऊपर से हमें कैसी नज़र आ रही है, उल्टी करने के बाद ये देखो बाउल यहाँ पे तो हमारे को सिंपल है, कैसा लग रहा था, वाइट प्लेट सी पड़ी हुई है। देखो बेटा इस वाले को देखने की कोशिश करेंगे अब हम, कैसे, देखो अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, हमें एक प्लेट सी नज़र आ रही है, और आप इसको उल्टा, जब इसी का उल्टा वाला पोर्शन देख रहे हो तो ये क्या, देखो कैसे हमें एक उठी हुई चीज़ नज़र आ रही है। सेम इनके लिए है, सेम इसके लिए है। और इन्हीं को जब हम साइड से देख रहे हैं तो देखो साइड से हमें देखने में क्या है, अंदर वाली चीज़ पूरी नज़र नहीं आ रही, एक साइड दिख रही है तो दूसरी वाली नहीं दिख रही। सिमिलरली इधर दिख रहा है, दूसरा वाला नहीं दिख रहा, ठीक है। ये हमें यहाँ से दिख रही है, इसके अंदर वाली चीज़ नहीं दिख रही। दिस इज़ द डिफरेंट व्यूज़ ऑफ द सेम आइटम। आई होप आपको ये इतना समझ आया होगा बेटा। जो इसमें किए हैं हमने क्वेश्चंस, वो आप खुद पढ़ के करने की कोशिश कीजिएगा। कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मुझसे पूछ लेना।